हवाई हादसों के पीछे की सच्चाई अक्सर साफ नहीं होती है। आज हम एयर इंडिया 171 मतलब AI 171 दुर्घटना और जो बहस चल रही है ना उसके आसपास, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं। जर्मन विंग्स और एयर इंडिया 171 उड़ानों के रहस्य से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मामले से जो काफी कुछ साफ कर देता है। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525, याद है 2015 वाला मामला? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो पक्का हो गया था कि पायलट की मतलब को पायलट की आत्महत्या थी। हाँ, को पायलट एंड्रियास लबर्ट्स, उसने जानबूझकर कैप्टन को कॉकपिट से बाहर बंद कर दिया और फिर विमान को सीधा फ्रेंच आल्प्स में क्रैश कर दिया। 150 लोग मारे गए थे और बाद में ये बात सामने आई कि वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा था जो उसने छिपाई हुई थी। और ये कोई अकेला मामला नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, हालांकि ये बहुत कम होता है, पर पायलट का जानबूझकर विमान गिराना, जिसे मर्डर सुसाइड कहते हैं, ये हवाई दुर्घटनाओं का एक कारण रहा है। बल्कि एक ब्लूमबर्ग स्टडी थी 2011 से 2020 की, वो तो ये कह रही थी कि ये कमर्शियल पायलटों में दूसरा सबसे बड़ा कारण बन गया था हवाई दुर्घटनाओं का। अच्छा। हाँ, और MH370 वाला मामला तो है ही, वो रहस्यमयी गुमशुदगी, उसमें भी इसी तरह का शक जताया जाता है। बिल्कुल। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी पृष्ठभूमि में AI 171 को देखना जरूरी है। इसकी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, उसने तो सीधे सीधे पायलटों पर उंगली उठा दी और उससे काफी हंगामा बरपा है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि AI 171 बहस के दोनों पहलू समझें। क्या ये जानबूझकर किया गया कुछ था या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? हाँ, दोनों एंगल देखने जरूरी हैं। तो पहले उस थ्योरी को देखते हैं जो कहती है कि ये जानबूझकर किया गया। एक जाने माने एविएशन सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, कैप्टन मोहन रंगनाथन। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनका मानना है कि वो जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं ना, जिनसे इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद होता है, वो हाथ से बंद किए गए थे, मैन्युअली। अच्छा, उनका क्या तर्क है इसके पीछे? उनका तर्क ये है कि ये स्विच ऐसी जगह होते हैं कि गलती से दब जाएं, ये करीब करीब नामुमकिन है। और दोनों स्विच बंद होने के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फासला था। 1 सेकंड? हाँ, जो उनकी हिसाब से किसी इंसान के एक्शन की तरफ, मतलब जानबूझकर किए गए एक्शन की तरफ इशारा करता है। और शायद डेली मेल की एक रिपोर्ट ने भी इस बात को थोड़ा बल दिया था। उसमें कैप्टन की निजी तनाव का जिक्र था। हाँ, उसमें कथित तौर पर जिक्र था कि उनकी मां का निधन हुआ था, रिटायरमेंट भी करीब था। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ इन बातों के आधार पर किसी को सीधे दोषी ना मान लें। बिल्कुल, ये बहुत संवेदनशील मामला है। और देखिए, 2016 की एक रिसर्च भी है जो बताती है कि 1999 से 2015 के बीच करीब 65 पायलट आत्महत्याएं हुई, जिनमें 700 से ज्यादा जाने गईं। काफी बड़ा आंकड़ा है ये तो। हाँ, और भारत और चीन जैसे देशों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो एक सामाजिक हिचक है, वो भी एक पहलू है। शायद लोग मदद मांगने से कतराते हैं। सही कहा। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, तकनीकी खराबी की संभावना। यहाँ बोइंग का इतिहास याद करना जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल, खासतौर पर बोइंग 737 मैक्स वाले हादसे 2018-2019 के उन मामलों में क्या हुआ था? शुरू में तो उंगलियां पायलटों पर ही उठी थी। हाँ, मुझे याद है। बाद में पता चला कि असल मुद्दा तो डिजाइन की खामियां थी। वो MCAS सॉफ्टवेयर था, खराब सेंसर थे। उस वक्त बोइंग के CEO डेविड कैलहोन ने तो पायलटों के अनुभव पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तब भी पायलट एसोसिएशन ने कहा था कि भाई इतनी जल्दबाजी में दोष मत मढ़ो, और आज भारतीय पायलट एसोसिएशन भी AI 171 मामले में ठीक यही बात कह रही है। तो ये जो AI 171 की शुरुआती रिपोर्ट है, उस पर भी सवाल है। हाँ, कई गंभीर सवाल उठे हैं। एक तो उसे देर रात जारी किया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, रिपोर्ट पर किसी के दस्तखत नहीं है, कुछ फैक्चुअल गलतियां बताई जा रही हैं उसमें, और जानकारी भी गायब है। हाँ, बहुत जरूरी जानकारी गायब है। जैसे RAT, वो जो रैम एयर टर्बाइन जो इमरजेंसी बिजली के लिए होता है, वो ठीक कब खुला, इंजन असल में फेल कब हुए, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, उसकी पूरी बातचीत सामने नहीं रखी गई। अच्छा, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है? पूरी बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया है। और ये भी साफ नहीं है कि क्या फ्यूल स्विच बंद करने की कोई आवाज रिकॉर्ड हुई थी। और सबसे अजीब बात, रिपोर्ट में स्विच बंद होने के लिए ट्रांजिशन जैसा गोलमोल शब्द इस्तेमाल किया गया है। बंद या ऑफ क्यों नहीं लिखा? ये तो वाकई अजीब है। तो क्या फ्यूल कट ऑफ के पीछे कोई तकनीकी वजह हो सकती है, मतलब मशीन की गड़बड़ी? हाँ, कई संभावनाएं हैं। हो सकता है फैडेक, वो जो इंजन का डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होता है,
इंजन का कंप्यूटर दिमाग समझ लीजिए, उसमें कोई गड़बड़ी आ गई हो। ओके। या फिर टीसीए में थ्रस्ट कंट्रोल मैलफंक्शन अकोमोडेशन सिस्टम, उसमें कोई खराबी हो। कुछ एमसीएएस जैसा, या फिर वायरिंग में, मतलब ईडब्ल्यूआईएस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्ट सिस्टम में कोई फॉल्ट हो। और बोइंग की क्वालिटी को लेकर भी तो खबरें आती रही हैं। हाँ बिल्कुल, उस संदर्भ में वायरिंग फॉल्ट की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एक और थ्योरी भी है शायद, इंजन रीलाइट करने वाली। हाँ, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद इंजन टेक ऑफ के फौरन बाद ही फेल हो गए हों, आरएटी खुल गया हो और पायलटों ने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके तहत इंजन को दोबारा चालू करने के लिए, मतलब रीलाइट करने के लिए फ्यूल काटा हो। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो फिर स्विच को थोड़ी देर से बंद करना और फिर उन्हें वापस चालू करने की कोशिश करना, ये समझ में आता है वो एक तय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। और भारत में इंजन फेलियर का क्या रिकॉर्ड रहा है? क्या ये आम बात है? नीचे आम तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत में सिंगल इंजन फेलियर की घटनाएं बाकी जगहों की तुलना में थोड़ी ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 5 सालों में 60 से ज्यादा मामले बताए जाते हैं और पिछले 17 महीनों में 11 बार मेडे कॉल यानी इमरजेंसी सिग्नल दिया गया। ओह, तो ये दिखाता है कि इंजन फेलियर भले ही एक इंजन का हो, वो होता है, और ये दोहरे इंजन फेलियर की संभावना को एकदम से खारिज नहीं करता, भले ही वो बहुत रेयर हो। और एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी कि रिपोर्ट आने के बाद दूसरी एयरलाइनों और डीजीसीए ने भी फ्यूल स्विच की जांच के आदेश दिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। AI 171 की रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी, फिर भी एहतियात दक्षिण कोरिया और आखिरकार भारत की अपनी रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए ने भी बोइंग विमानों के इन्हीं फ्यूल स्विच की जांच के आदेश दिए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इससे थोड़ा शक होता है कि शायद रिपोर्ट में जो कहा गया उसके अलावा भी कुछ चिंताएं थीं। शायद पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। तो कुल मिलाकर मामला काफी उलझा हुआ है। AI 171 मानवीय चूक थी या मशीन की गड़बड़ी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और शुरुआती रिपोर्ट की जो कमियां हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, वो इसे और पेचीदा बना रहे हैं। बिल्कुल, बोइंग का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है और तकनीकी गड़बड़ी की जो तमाम संभावनाएं हमने डिस्कस की, उनको देखते हुए पायलटों पर उंगली उठाने से पहले एक पूरी, निष्पक्ष और सबसे जरूरी पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। पीड़ित परिवारों के लिए, हम सब हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए और भारत की एविएशन इंडस्ट्री की साख के लिए भी सच का सामने आना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब हम देखते हैं कि विमान बनाने वाली कंपनियां कई बार हादसों के बाद दोष दूसरों पर डालने की कोशिश करती हैं और आज के विमान इतने ज्यादा तकनीकी रूप से जटिल हो गए हैं, तो उन शुरुआती जांचों या बयानों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए जो सिर्फ कॉकपिट में बैठे उन लोगों पर फोकस करते हैं जो अब अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच हैं ही नहीं? सोचने वाली बात है ये।